बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एम्प्लॉयज़ टीवी। सरकारी मुलाजमीन और पेंशनर्स के हवाले से बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़। जैसे ही नई हुकूमत आती है तो तमाम मुलाजमीन और पेंशनर्स बड़ी उम्मीद वाबस्ता रखते हैं नई हुकूमत से कि वो इस महंगाई को ख़त्म करेंगे, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में, पेंशन में, मेडिकल अलाउंस में और इसके अलावा हाउस रेंट में, कन्वेंस अलाउंस में इजाफा करेंगे। तो इसके हवाले से बताता चलूँ कि पहला कैबिनेट का एक इजलास हुआ जिसमें बहुत सारे फैसले किए, लेकिन उससे पहले आपको एक और ख़बर सुनाता चलूँ। आज की अखबार में एक बड़ी खबर छपी, सरकारी मुलाजमीन के लिए बुरी खबर आ गई। हुकूमत ने तनख्वाहों और पेंशन समेत सरकारी अखराजात में कटौती के लिए नई कमेटी का ऐलान कर दिया। कमेटी सिर्फ 16% अखराजात पर नज़रसानी, पेंशन और तरक्की पर अखराजात को माकूल बनाने पर गौर करेगी। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताता चलूं कि हुकूमत ने इससे पहले एक नोटिफिकेशन भी कल निकाल चुकी है, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसमें भी कहा गया है कि आपने विदिन अ वीक, एक हफ्ते के अंदर ये पूरी की पूरी रिपोर्ट देनी है। इसके अलावा आज का एक इजलास भी हुआ जो कि मियां शहबाज शरीफ की सरबराही में हुआ, जिसमें भी आप देख सकती हैं, जिसमें ख़ास तौर पर अखराजात में कमी और निजकारी के हवाले से बात की गई और उसके साथ साथ कमेटी जो है वो भी अपनी रिपोर्ट जो है एक हफ्ते के अंदर पेश करेगी। अब हम आते हैं उस तरफ जो कि आज की इस रिपोर्ट के बारे में। इसमें ये कहा गया है ख़ास तौर पर कि वज़ीर-ए-आज़म मियां शहबाज शरीफ की हदायत पर 7 रुकनी कमेटी, नायब चेयरमैन जिसमें प्लानिंग कमीशन डॉक्टर जहां ज़ेब समेत बहुत से अरकान शामिल हैं, और ज़राए के मुताबिक वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी को सरकारी अखराजात में कटौती के मुतल्लक सिफारिशात मुरतब करने के लिए एक हफ्ते का वक्त दिया। अच्छा, पेंशन स्कीम पर नज़रसानी। देखिए, इसमें सबसे बड़ी बात ये थी, जो पेंशन स्कीम लाई जा रही है, पेंशन इस्लाहात लाई जा रही हैं, उस पर नज़रसानी की जाएगी। यानी कि उस पर उसको देखा जाएगा, मुकम्मल रिपोर्ट तैयार की जाएगी कि क्या ये पेंशन इस्लाहात जैसे 60 से 62 साल और दूसरी उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। पेंशन 35 से लेकर 35 और 65 का फार्मूला था, उसको कम कर दिया गया, और 25 और 75 का फार्मूला, इस तरह 10% सिर्फ पेंशन बढ़ाई जाएगी, और भी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी। इस पर नज़रसानी की जाएगी। IMF के साथ 14 मार्च से शुरू होने वाले जो मुज़ाकरात हैं, तो उसमें ये तमाम जो इश्यूज़ हैं वो सामने लाए जाएंगे। कमेटी वफाकी हुकूमत के साइज़ में कमी के लिए पहली कमेटियों की रिपोर्ट का भी जायज़ा लेगी। इस तरीके से अब ये सूरत हाल सामने आ रही है कि हुकूमत जो है बजाय तनख्वाहें बढ़ाने के, उसमें कटौती और कमी का जो फैसला करने जा रही है। इससे पहले भी आपने कल के बहुत सारी अखबारात में इसके बारे में बहुत सारी सुर्खियां आपको देखने को मिली, जिसमें उन्होंने मुकम्मल तौर पर सिर्फ यही कहा कि जो अखराजात हैं उसको कम किया जाए। और मुख्तलिफ अखबारात में इसके हवाले से मैं आपको ये बताता चलूँ। देखें, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर कि IMF किस तरीके से रज़ाकाराना तौर पर पेंशन स्कीम लाने और दूसरी बहुत सारी चीज़ें लाना चाह रहा है। और इसके अलावा एक और भी खबर आपको बड़ी देता चलूँ कि हुकूमत ये चाह रही है कि बहुत से जो डिपार्टमेंट हैं जो काम नहीं करते तो उनको ख़त्म किया जाए, और इसके अलावा निजकारी है उसका भी एक प्लान है। देखें, एक खबर बड़ी इसमें मैं आपको बताता चलूँ कि PIA और हुकूमती मलकियती अदारों की निजकारी और IMF ने प्लान तलब कर लिया, और इसमें भी कहा गया है कि PIA समेत दूसरे बहुत सारे जो अदारे हैं हुकूमत के तहत चल रहे हैं, उनको आपने कैसे उनकी निजकारी करनी है। तो इस हवाले से भी उन्होंने अपना जो प्लान है वो IMF ने पूरा प्लान जो है वो तलब कर लिया है हुकूमत से। तो आज की ये बड़ी अपडेट्स थी और ख़बरें थी। थैंक्स फॉर वाचिंग। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह।